हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 2.2। तो 2.2 से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में आपकी 5 नंबरों का, ठीक है। कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए। तो हम लोग इसका करते हैं पहला सवाल। आपका पहला सवाल दिया हुआ x² - 2x - 8। आपका सवाल दिया हुआ x² - 2x - 8 बराबर 0। तो बात सुनो, हमको इसके पहले फैक्टर करने हैं, ठीक है। हमको पहले इसका x का मान निकालना है। तो 2x को हमको ऐसा बांटना है कि गुणा करने पे हमारा 8 आना चाहिए। तो हमने इसको किया x² माइनस 4x और ये प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। बात सुनो, 4 से जाएगा 2 तो बचेगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हमने इसमें x कॉमन निकाल लिया इसमें से, ठीक है, 2 2 का x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 4 और इसमें से 2 कॉमन निकाले तो बचेगा x माइनस 4। 2 चक्कू 8 होता है बराबर 0 हो गया। तो हमारा यहाँ से बचेगा, देखिए ये और ये कर लो एक में, तो ये x प्लस 2 हो गया एक में और ये x माइनस 4 हो गया एक में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यदि x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक है। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा आएगा माइनस का 2, ओके। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा आएगा माइनस का 2। अब लेंगे हम लोग इसको, यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये हमारा हो गया पहला शून्यक। शून्यकों की आपको जांच करनी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला शून्यक, ये हमारा हो गया फर्स्ट शून्यक। और ये हमारा हो गया दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक। अब बात सुनो, अब जो इसका होता है फॉर्मूला एक, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि शून्यांकों का योग क्या होता है, ठीक है। शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, गुणांक होता है यहाँ पे, और अपान में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माने होता है जो कि जो एक्स के गुणे में संख्या लिखी हो बस वही। तो योग मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पहला और प्लस सेकंड को हम लोग जोड़ देंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो 4 और प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और सेकेंड आपका जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ माइनस का 2 दिया है, यहाँ पे माइनस 2 कर दो बराबर। बात सुनो, माइनस एक्स का गुणांक जो समीकरण दिया हुआ है, एक्स के जो गुणे में लिखा होगा वही हमारा होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स के गुणे में दिया आपका हुआ है माइनस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। सुनो, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ मतलब है यहाँ पे एक, किसी की संख्या में भी एक मतलब होता है, ठीक है, एक। तो आपका अपान में हो जाएगा एक। देखिए 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो हमारा यहाँ से निकलेगा 4 से जाएगा 2 तो बचेगा 2 और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस बराबर 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड। देखिए सेकेंड में होता है शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब बात सुनो, इसका होता है अचर पद, अचर पद, और अपान में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब बात सुनो, गुणनफल मतलब क्या कि जो पहले और सेकंड की हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला था आपका माइनस का 2 और इनटू में था आपका 4 बराबर जो अचर पद होगा ना, जिसके गुणे में एक्स नहीं होगा वो हमारा होता है अचर पद, और अचर पद है इसमें माइनस का 8। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक जो आपका दिया हुआ यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 8 बराबर माइनस का 8। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया है, देखिए एस में, ठीक है। पहला था आपका मतलब एक्स में दिया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। सेम सवाल है, ठीक है। बात सुनो, वहां पे था आपका x
बस यहाँ पे x छोड़ के s हो गया और बाकी कुछ नहीं है। तो हमको 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 की होगी इससे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4। तो हमको इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे हमारा आना चाहिए 4, ठीक है, और घटाने पर भी आपका 4 ही आना चाहिए। तो देखिए हमने इसको किया 4s² माइनस 2s, और ये माइनस 2s और ये प्लस 1 बराबर 0। बात सुनो, 2 की होगी 2 से तो 4 हो जाएगा, 2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में फॉलो कर रही है। तो यहाँ से हम लोग 2s निकालेंगे कॉमन, इसमें से और इसमें से, तो ये बचेगा 2s माइनस का 1, इसमें से हम लोग माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। देखिए इसको और इसको एक में कर लीजिए, 2s माइनस 1, और ये बचा हमारा 2s माइनस 1 बराबर 0। आप सुनो, सेम स्टेप है, वही तरीके से करेंगे। तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अगर 2s बराबर 1 है तो s बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। ये हमारा आ गया पहला शून्य, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहला शून्य, ठीक है। लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हमारा हो जाएगा 1, तो s बराबर यहाँ से निकलेगा, देखिए जो s के गुणे में होगा वो इसके अपान में हो जाएगा, तो s बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा हो गया दूसरा शून्य। अब बात सुनो, देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है वही वाला फर्स्ट वाला, कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर होता है हमारा माइनस, देखिए ठीक है ना, माइनस होता है, और मतलब इसमें हम लोग करते हैं कि x का गुणांक, लेकिन यहाँ पे आपका है s, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे माइनस s का गुणांक, x होता है, लेकिन अगर s होगा तो s करेंगे, y होगा तो y, अगर m होगा तो m, और अपान में लिखेंगे s² का गुणांक। बात सुनो, योग मतलब क्या, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस s का गुणांक, तो माइनस चिन्ह पहले लगा लो, और s का दिया हुआ है आपका माइनस का 4 दिया, ठीक है, जो s के गुणे में होगा वही हमारा होता है गुणांक। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 अपान s², क्या दिया है यहाँ पे 4 दिया है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए इसके हर तो बराबर हैं, तो 1 1 2 अपान 2 माइनस माइनस प्लस बटे 4, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 4 एकम 4 4 एकम 4, तो हमारा यहाँ से निकला 1 बराबर 1। अब बात सुनो, अब की जो सेकेंड कंडीशन होती है वो हमारी होती है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो इसका होता है अचर पद हो जाएगा, सेम है वैसे ही अचर पद, और अपान में होता है s², अपान में हो जाएगा s² का गुणांक। सुनो, गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 1/2 बराबर अचर पद आपका दिया हुआ है इसमें 1 हो जाएगा, तो 1/s² का दिया हुआ है यहाँ पे 4, देखो यहाँ से हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4।